शाम का वक्त था। आयुषी अपनी किताब पर झुकी हुई थी, पर उसका ध्यान शब्दों पर नहीं टिक रहा था। गणित की संख्याएं उसे जैसे आंखें दिखा रही थीं। यार, ये त्रिकोणमिति किसने बनाई थी? वो खुद से बड़बड़ाई। माँ कमरे में आई। फिर वही हाल। तुम्हारे पापा बोले हैं, इस बार अच्छे नंबर लाने ही होंगे। कल से नया ट्यूशन टीचर आने वाला है। अब बहाने नहीं चाहिए। आयुषी ने मुंह बनाया। माँ, मुझे किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद पढ़ लूंगी। माँ मुस्कुराई। तू खुद पढ़ लेती तो 38 नंबर ना आते बिटिया। आयुषी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किताब बंद कर दी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसे ट्यूशन टीचर की बातें बिल्कुल नहीं पसंद थी। हर बार कोई नया आता, कुछ दिनों तक पढ़ाता और फिर चला जाता। कोई भी उसके दिमाग को नहीं समझ पाता। अगले दिन शाम 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला। सामने एक सादा शांत सा आदमी खड़ा था, शायद 30 से 31 का। हल्की दाढ़ी, साफ कमीज और आंखों में एक गहरी स्थिरता। नमस्ते, मैं अभिराज। उसने कहा। आपने ट्यूशन के लिए कॉल किया था? माँ ने मुस्कुराकर भीतर बुलाया। हाँ हाँ, आइए। ये रही हमारी बेटी आयुषी। आयुषी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। अभिराज ने भी सिर झुकाया। नमस्ते, चलिए आज थोड़ा परिचय कर लेते हैं। वो बैठा और आयुषी के सामने उसकी किताब खोली। तो तुम्हें किस में दिक्कत होती है? उसने शांत आवाज में पूछा। सब में, आयुषी ने हौले से कहा। अभिराज हल्के से मुस्कुराया। सब में नहीं, किसी में ज्यादा और किसी में कम। वो धीरे धीरे सवाल पूछने लगा, पर उसने न तो उसे डांटा न किसी बात पर चिढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। आयुषी को हैरानी हुई। ये बाकी टीचरों जैसा नहीं है। पहले दिन के बाद उसने माँ से कहा, माँ वो टीचर ठीक है। माँ ने हंसकर कहा, मतलब पहली बार किसी को ठीक कहा तूने? आयुषी ने अनदेखा कर दिया, पर उसके मन में कुछ अलग सा था। एक अजीब सुकून जो उसे किसी के पढ़ाने से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले कुछ दिन यूं ही बीत गए। अभिराज बहुत धैर्य से पढ़ाता। अगर वो गलती करती तो बस मुस्कुराकर कहता, गलती करना गलत नहीं है, उसे सुधारना जरूरी है। कभी कभी जब वो किसी सवाल में अटकती, वो पेन लेकर उसके कॉपी में हल्का सा निशान बनाता। देखो, यहाँ ये छोटा सा स्टेप भूल गई तुम। बस ये याद रख लो, फिर सब सही हो जाएगा। आयुषी उसे गौर से देखती। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था जो उसे अपने अंदर नहीं मिलता था। कभी कभी वो सोचती, सर हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? इन्हें गुस्सा नहीं आता क्या? एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता? अभिराज ने उसकी तरफ देखा। आता है, लेकिन मैंने सीखा है कि गुस्सा सबसे पहले खुद को जलाता है। मतलब? मतलब अगर तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो वो पल भर के लिए परेशान होगा, लेकिन तुम लंबे समय तक बेचैन रहोगी। इसलिए गुस्से को समझना जरूरी है। आयुषी चुप रही। शायद पहली बार किसी ने उसे इतनी गहराई से समझाया था। दिन बीतते गए। अब आयुषी को ट्यूशन का इंतजार रहने लगा। हर शाम 5 बजे वो कमरे को साफ करती, पानी रखती और खिड़की के पास बैठ जाती। जब अभिराज आते तो कमरे में जैसे एक शांति उतर आती। कभी कभी वो कुछ नहीं बोलता, बस उसे खुद से हल करवाता और हर सही जवाब पर मुस्कुरा देता। वो मुस्कान पता नहीं क्यों अब उसके दिल को छूने लगी थी। एक दिन क्लास के बाद बारिश अचानक शुरू हो गई। अभिराज उठकर जाने लगा तो आयुषी बोली, सर बाहर बहुत बारिश है, छतरी है आपके पास? नहीं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाऊंगा। वो दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बारिश देखते रहे। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और कमरे में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आयुषी ने पूछा, सर आपको बारिश पसंद है? बहुत, उसने कहा। बारिश में हर चीज साफ हो जाती है, जमीन भी और मन भी। आयुषी को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उस वक्त उसकी आवाज जैसे दिल में उतर गई। उस दिन के बाद वो उसे बस टीचर नहीं समझती थी। वो अब उसका सहारा बन चुका था, बिना किसी वादे या रिश्ते के। जब वो परेशान होती तो बस ये सोचती, सर कल आएंगे तो सब ठीक लगेगा। पर वो ये नहीं समझ पाई कि धीरे धीरे उसका दिल किसी और दिशा में बढ़ रहा है।
एक ऐसी दिशा जिसका उसे खुद अंदाजा भी नहीं था। एक शाम जब अभिराज जा रहा था तो दरवाजे पर रुक कर बोला, आयुषी, आज तुम बहुत अच्छे से पढ़ी हो। सच में? वो मुस्कुराई। हाँ, और अगर ऐसे ही मेहनत की तो आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद सर। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन आयुषी के दिल में जैसे कोई दीपक जल गया। उसने सोचा, काश ये पल रुक जाए। पर उसे ये नहीं पता था, हर रिश्ता जो दिल में घर बनाता है, वक्त उसके लिए दीवारें नहीं बनाता, बस रास्ते बदल देता है। सर्दियों की हल्की सुबह शुरू हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन आयुषी के दिल में अब एक अजीब सी गर्माहट बसने लगी थी। हर दिन शाम 5 बजे उसका इंतजार सिर्फ ट्यूशन के लिए नहीं होता था, बल्कि किसी अपने के आने का होता था। वो जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता था। अभिराज आज थोड़ा देर से आया था। दरवाजा खुलते ही आयुषी बोली, आप देर से आए आज। वो मुस्कुराया। ट्रैफिक था? वैसे आज किसी ने मेरा इंतजार किया लगता है। आयुषी झेप गई। नहीं तो, बस मैं टाइम देखकर पढ़ाई शुरू कर रही थी। अच्छा? उसने हल्के हंसते हुए कहा। तो चलिए, देखते हैं आज कितना ध्यान है पढ़ाई में। वो किताब खोलता है और दोनों की निगाहें पन्नों पर टिक जाती हैं। लेकिन दोनों जानते हैं कि ध्यान कहीं और है। वो दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन चुके थे। अभिराज उसे सिर्फ किताबें नहीं सिखाता था, वो उसे जीवन भी सिखा रहा था। कभी किसी कविता की पंक्ति में अर्थ ढूंढते हुए, तो कभी किसी गणित के सूत्र में धैर्य का पाठ पढ़ाते हुए। एक दिन उसने कहा, आयुषी, याद रखो, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तो हमारा डर होता है। आयुषी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो हर बात को इतनी आसानी से समझा देते हैं, जैसे जिंदगी कोई सवाल पत्र हो। अभिराज चुप रहा। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे, लेकिन आंखों में एक हल्की चमक थी। वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि ये लड़की उसकी जिंदगी के उस हिस्से में उतर चुकी है जहां अब शब्द नहीं, सिर्फ एहसास बसते हैं। अब दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा था। ना वो टीचर स्टूडेंट जैसा था, ना कोई दोस्ती जैसी हल्कापन। कुछ गहरा, कुछ पवित्र, और कुछ ऐसा जिसे कोई नाम देना सही नहीं लगता था। आयुषी कभी कभी छोटी छोटी बातें याद रखती, जैसे वो किस रंग की पेन इस्तेमाल करता है या उसकी चाय में कितनी चीनी डालता है, और फिर खुद मुस्कुराती, मुझे इनके बारे में इतना क्यों याद रहता है। वो खुद से सवाल करती, पर जवाब नहीं मिलता। एक शाम अभिराज थोड़ा उदास लगा। वो चुपचाप पढ़ा रहा था, पर उसकी आंखों में थकान थी। आयुषी से रहा नहीं गया। सर, आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। आयुषी जल्दी से उठी और बोली, 1 मिनट रुकिए। वो रसोई में गई और अदरक वाली चाय लेकर आई। ये लीजिए, पी लीजिए, इससे सिर दर्द कम होगा। अभिराज ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुमने मेरे लिए चाय बनाई? हाँ, घर में माँ नहीं है अभी, और आप वैसे भी मेरे घर के टीचर हैं ना। टीचर? उसने धीमे से दोहराया, जैसे वो शब्द उसे चुप गया हो। फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद। आयुषी। उस दिन के बाद न जाने क्यों अभिराज की निगाहों में कुछ बदल गया था। वो अब और ज्यादा चुप रहने लगा। एक दिन आयुषी ने उसे नोटबुक देते हुए कहा, सर, मैंने वो सवाल खुद से किया आज, आपने जो तरीका बताया था। वो उसकी कॉपी देखने लगा। काफी देर बाद बोला, बहुत अच्छा, अब तुम सच में समझने लगी हो। आपको पता है, आयुषी ने कहा, जब आप समझाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो बात हल्की थी, पर उसके असर गहरे थे। अभिराज ने सिर्फ मुस्कुराया, पर अंदर कुछ कांप गया। अब वो दोनों बातों में वक्त का अंदाजा खोने लगे थे। कभी कभी गणित के सवाल के बीच में जिंदगी की बातें निकल आती। एक दिन आयुषी ने पूछा, सर, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? अभिराज ने थोड़ी देर सोचा। शांति। मतलब? जब किसी के साथ रहकर भी मन में कोई शोर ना हो, बस सुकून हो, वही सबसे सुंदर चीज है। आयुषी ने उसकी तरफ देखा। आपके साथ रहकर ऐसा ही लगता है सर। अभिराज ने उसकी आंखों में देखा, पर तुरंत नजरें झुका लीं। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में कुछ झलक न जाए जो उसे नहीं दिखाना चाहिए। एक दिन जब क्लास खत्म होने वाली थी, अभिराज ने कहा, आयुषी, आज तुम बहुत शांत लग रही हो।
सब ठीक है? आयुषी ने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा मन नहीं था पढ़ने का। कभी-कभी मन को भी आराम चाहिए होता है। आपके लिए भी? हाँ, मेरे लिए भी। वो दोनों हँसे, लेकिन उस हँसी के पीछे बहुत सी बातें थीं, कह न सकी बातें और सुनने की हिम्मत न रखने वाली बातें। उस शाम जब वो जा रहा था, दरवाजे तक पहुँचकर पलटा। आयुषी, अगले हफ्ते कुछ दिन के लिए मुझे बाहर जाना है। कहाँ? बस कुछ ज़रूरी काम है, 2-3 दिन बाद लौट आऊँगा। आयुषी ने कुछ नहीं कहा, बस ठीक है, बोलकर किताब बंद कर दी। अंदर कुछ टूटने जैसा लगा। वो समझ नहीं पा रही थी क्यों? वो बस एक टीचर था, फिर क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर जा रहा है? उस रात आयुषी खिड़की के पास बैठी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वो सोच रही थी, क्या मैं सिर्फ इन्हें आदत बना चुकी हूँ या कुछ और? उसे जवाब नहीं मिला, पर दिल में कहीं गहराई में कुछ था जो हिल गया था। अगले दिन ट्यूशन नहीं हुआ, कमरा खाली था, पर किताबों पर उसकी खुशबू अब भी बाकी थी। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब जैसे कमरे की दीवारों में घुल गए थे। आयुषी ने किताब खोली, अंदर उसकी लिखी हुई एक लाइन दिखी। हर सवाल का हल किताब में नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त देता है। उसने धीरे से पन्ना छुआ और आंखें नम हो गईं। उसे पता नहीं था कि ये रिश्ता अब एक नाम के पार जा चुका है। वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, बिना किसी वादे के, बिना किसी परिभाषा के। भाषा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। ठंडी हवाएं अब सर्दियों की खबर देने लगी थीं। आयुषी के कमरे में वही पुरानी मेज, वही किताबें और वही घड़ी, पर एक फर्क था। अब वो हर चीज में सर की मौजूदगी महसूस करने लगी थी। 3 दिन बाद अभिराज वापस आया। दरवाजा खुलते ही आयुषी ने एकदम से कहा, आपको पता है आपने 3 दिन में कितने सवाल छोड़ दिए हैं मुझे सिखाने के लिए? अभिराज हंस पड़ा। सच में? तो अब सजा देनी पड़ेगी। सारा काम आज ही पूरा करना होगा। नहीं, इतना सब तो नहीं कर पाऊंगी। वो मुस्कुराई। तो फिर कल से धीरे धीरे करेंगे। वो दोनों फिर पढ़ाई में लग गए, पर आज कुछ अलग था। आयुषी के चेहरे पर खुशी थी, बस उन्हें देखकर। अभिराज कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में चमक। वो खुद को समझा रहा था, मैं सिर्फ इसका टीचर हूं, बस इतना ही। पर हर बार जब वो उसे देखता, दिल मानने से इनकार कर देता। वो जानता था ये एहसास गलत दिशा में जा सकता है, पर क्या भावनाओं को कोई दिशा दे सकता है? कुछ दिन बाद एक शाम वो क्लास के बीच में चुप हो गया। आयुषी ने पूछा, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं? आप परेशान हैं? अभिराज ने धीरे से कहा, मुझे दूसरी सिटी से एक जॉब ऑफर आया है, स्कूल टीचर की नौकरी। तो सोच रहा हूं शायद जाना पड़े। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। आयुषी की पेन उसके हाथ से गिर गई। मतलब आप यहां नहीं रहेंगे? शायद नहीं आयुषी, जिंदगी में कुछ फैसले जरूरी होते हैं। उसने सिर झुका लिया। ओह, बस इतना ही कहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। उस शाम ट्यूशन जल्दी खत्म हो गया। अभिराज चला गया, लेकिन आयुषी के कमरे में अब सब कुछ खाली लगने लगा। दीवारों पर घड़ी की टिक टिक भी अब भारी लगने लगी थी। रात को उसने माँ से कहा, माँ, अगर सर चले गए तो मुझे कौन पढ़ाएगा? माँ ने कहा, बेटा कोई और टीचर आ जाएगा। पर कोई और वैसा नहीं होगा। क्यों? आयुषी चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था, बस आंखों में बेचैनी थी। अगले दिन उसने तय किया कि सर से कुछ पूछेगी। क्यों जा रहे हैं? क्या वापस आएंगे? पर जब वो सामने आई तो बस मुस्कुरा पाई। अभिराज ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत चुप हो? नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। झूठ। वो मुस्कुराया, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। आयुषी झेप गई। तो बताओ क्या बात है? वो बस बोली, आप चले जाएंगे तो पढ़ाई कौन करवाएगा? कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा। लेकिन लेकिन आप जैसे नहीं। उसने ये शब्द धीरे से कहे, पर इतना धीमे कि शायद हवा ही सुन पाई। अभिराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी कॉपी में कुछ लिखने लगा, ताकि वो कुछ महसूस न करे। उस शाम आयुषी ने पहली बार समझा, कभी कभी कह न पाने वाली बातें ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। वो रात भर नहीं सोई। उसके मन में बार बार वही ख्याल घूमता रहा। क्यों लग रहा है जैसे
कोई अपना छूटने वाला है। अगले दिन जब अभिराज आया तो आयुषी ने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक नीले रंग की डायरी जिस पर लिखा था, धन्यवाद सर, आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। अभिराज ने डायरी ली, मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता था पर लगता है तुमने सब सीख लिया है। नहीं सर, उसने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। नहीं आयुषी, जो जरूरी था वो तुमने सीख लिया। खुद की कीमत समझना, बाकी वक्त सिखा देगा। वो पल दोनों के लिए भारी था। अभिराज ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली, शायद इसलिए कि अगर और कुछ कहा तो आंखें ही सब कह देंगी। उस दिन के बाद ट्यूशन जैसे एक रस्म बन गई थी। बातें अब कम होती पर निगाहें ज्यादा बोलती। कभी उसकी मुस्कान में, कभी उसकी खामोशी में कुछ अनकहा सा झलकने लगा था। एक दिन जब क्लास खत्म हुई तो अभिराज उठने लगा। आयुषी ने कहा, सर, वो पलटा, आप कब जा रहे हैं? अगले महीने शायद। इतनी जल्दी? हाँ, जिंदगी रुकती नहीं आयुषी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर झुकाकर बोली, ठीक है सर। पर अंदर से सब बिखर गया था। उस रात वो अपनी डायरी में लिखती रही, कभी किसी को इतना करीब मत आने देना कि वो जाते हुए तुम्हें खुद से जुदा कर जाए। लेकिन क्या करूं, मैंने कोशिश ही नहीं की उसे दूर रखने की। अब आयुषी को एहसास होने लगा था कि ये रिस्पेक्ट, केयर या अटैचमेंट नहीं है, कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहने से डर लगता है। वो सोचती थी, प्यार तो फिल्मों में होता है, लेकिन जो वो महसूस कर रही थी वो किसी फिल्म से ज्यादा सच्चा था। अगले दिन जब अभिराज आया तो उसके हाथ में नीले रंग की वही डायरी थी। उसने कहा, आयुषी, ये तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, इसे मत छोड़ना। धन्यवाद सर, उसने कहा, फिर धीमे से बोली, क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आप मुझे बदलते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।